तो भाई लोग, क्या हाल है? वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन फेक सक्सेस स्टोरीज के बारे में जो यूट्यूब पर छाई हुई हैं। हर तरफ, हर दूसरे वीडियो में कोई ना कोई आपको बता रहा है कि कैसे वो जीरो से हीरो बन गया, कैसे रातों रात अमीर हो गया और कैसे आप भी उनके सीक्रेट फॉर्मूला से लाइफ बदल सकते हो। ये वो कहानियां हैं जो हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, जो हमें एक होप देती हैं, एक ड्रीम दिखाती हैं। लेकिन कितनी सच्चाई है इनमें, कितना रियलिटी और कितना केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन। यह वीडियो आपको सच्चाई दिखाएगी जो आपको शायद पहले कभी नहीं पता थी। हम डीप डीप करेंगे इस पूरे इकोसिस्टम में। ये समझेंगे कि कैसे आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, कैसे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैं यहां किसी का नाम लेने नहीं आया हूं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है अस पैटर्न को एक्सपोज करना, अस माइंडसेट को चैलेंज करना जो इस पूरे फ्रॉड को चलने दे रहा है। क्योंकि यार बहुत हो गया, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। सो ग्रैब योर मेटाफोरिकल पॉपकॉर्न और मे बी अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग चाय, क्योंकि आज हम पर्दा उठाने वाले हैं यूट्यूब के एक बहुत बड़े चमकते हुए झूठ से। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, हर एक मिनट वर्थ इट होगा। हम लेयर्स पील करेंगे एक एक करके और दिखेंगे कि इस मोटिवेशन और सक्सेस के पर्दे के पीछे क्या छिपा है। हो सकता है कुछ चीजें आपको अनकंफर्टेबल लगें, हो सकता है आपका बबल बस्ट हो, लेकिन सच्चाई जाना जरूरी है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे इन सो कॉल्ड गुरुज या मोटिवेशनल स्पीकर्स में, वो है उनकी बैक स्टोरी। कभी ध्यान दिया है, हर किसी की कहानी ईरिली सिमिलर होती है, एकदम टेम्पलेट में फिट। मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने एक चौल में रहता था, या मेरे पापा रिक्शा चलाते थे। फिर एक दिन मुझे एनलाइटनमेंट हुआ, मैंने एक सीक्रेट डिस्कवर किया और बस रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं करोड़ों में खेल रहा हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूं और आपको भी सिखाऊंगा कैसे करना है। साउंड फेमिलियर? बहुत फेमिलियर, राइट? इतना कॉमन है ये नैरेटिव कि अब तो प्रेडिक्टेबल हो गया है। सवाल ये उठता है, क्या सच में हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी इतनी ही ड्रामेटिक और एक जैसी होती है, या फिर ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है? यह सिमिलैरिटी, यह पैटर्न, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। यह एक केयरफुली क्राफ्टेड मार्केटिंग गिमिक है, एक रिलेटेबल बैक स्टोरी बनाना जिसे एवरेज व्यूअर कनेक्ट कर सके। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं वाली फीलिंग आ सके। लेकिन इस चक्कर में ऑथेंटिसिटी कहीं खो जाती है। सच्चाई यह है कि रियल सक्सेस स्टोरीज मैसी होती है, यूनिक होती है, अनमेन स्ट्रगल होता है, फेलियर होता है, लक का रोल होता है, प्रिविलेज का रोल होता है। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कहानी बेचना मुश्किल है, एक सिंपल ड्रामेटिक रैग्स टू रिचेस टेम्पलेट बेचना आसान है। और जब हर कोई वही टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करने लगे तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यह आपको इंस्पायर करने के लिए नहीं, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। यह जो इतना मोटिवेशन बांधता जा रहा है, यह जो ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है यूट्यूब पर, इसका एंड गोल क्या है? क्या ये लॉग सच में आपकी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर इस मोटिवेशन की दुकान के पीछे कोई और ही बिजनेस चल रहा है? दोस्तों, 99% केसेस में इस मफ्त की मोटिवेशन का आखिरी स्टॉप होता है एक अनएक्सपेंसिव कोर्स, एक एक्सक्लूसिव वेबिनार, एक लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप। पहले आपको फ्री कंटेंट से हुक किया जाता है, आपके अंदर एक डेस्परेशन पैदा की जाती है, आपको फील कराया जाता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है और उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इनके पास है। और फिर जब आप पूरी तरह से इमोशनल हो चुके होते हो, तब आपके सामने रखा जाता है एक लिमिटेड टाइम ऑफर वाला कोर्स जिसकी प्राइस आसमान छू रही होती है। सोचो जरा, अगर इनके पास सच में लाइफ बदलने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता तो ये यूज इतने डेस्परेट तरीके से क्यों बेच रहे होते? इसलिए यह है कि इनका प्राइमरी गोल आपको मोटिवेट करना नहीं, आपसे पैसा निकलवाना है। वो मोटिवेशन सिर्फ एक सेल्स फनल का पहला स्टेप है। आपको इमोशनल करके, आपकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करके आपको ये कोर्सेज खरीदने पर मजबूर किया जाता है। और कोर्सेज में क्या मिलता है? अक्सर वही घिसी पिटी बातें, वही कॉमन सेंस जो आपको किसी भी सेल्फ हेल्प बुक में मिल जाएगी, बस फैंसी पैकेजिंग और अग्रेसिव मार्केटिंग के ही साथ। ये मोटिवेशन इंडस्ट्री नहीं, ये कोर्स सेलिंग इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री का फ्यूल आपके सपने और आपकी डेस्परेशन है।
एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग इन गुरुज के साथ यह है कि ये लोग जो ज्ञान बांटते हैं वो खुद उस पर अमल नहीं करते। सुबह 5 बजे उठो, लाइफ बदल जाएगी, बोलने वाले खुद 12 बजे तक सोते मिलेंगे। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो, इनर पीस इंपॉर्टेंट है, कहने वाले खुद हर हफ्ते नई लग्जरी कार और डिजाइनर कपड़ों की नुमाइश करते नजर आएंगे। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का लेक्चर देने वाले खुद अपनी अर्निंग्स और सक्सेस को एग्जैजरेट करके बताते हैं। ये हिपोक्रेसी इतनी ब्लटंट है कि कभी कभी हैरानी होती है कि लोग इसे देख क्यों नहीं पाते। ये डू एस आई से नॉट एस आई डू वाला एटीट्यूड इनकी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ जो खुद बीमार हो और अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखता हो, तो क्या आप उसकी एडवाइस पर ट्रस्ट करोगे? नहीं ना। तो फिर इन लाइफ कोचेस और मोटिवेशनल स्पीकर्स के केस में हम इतने गुलिबल क्यों बन जाते हैं? जो इंसान खुद अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाता, वो आपको क्या गाइड करेगा? ये हिपोक्रेसी सिर्फ उनकी पर्सनल फीलिंग नहीं है, यह एक तरह का धोखा है उन लोगों के साथ जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनकी हर एक स्टोरी, हर एक एडवाइस इस हिपोक्रेसी की रोशनी में एकदम फीकी और बेकार लगने लगती है। ये लोग सिर्फ एक पर्सोना मेंटेन कर रहे हैं, एक इमेज बेच रहे हैं, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। चैप्टर 4। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, और हमारे ये यूट्यूब गुरुस इसके सबसे बड़े चैंपियंस हैं। हर प्रॉब्लम का सलूशन, सोच बदलो, सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी को लाइफ से निकाल दो। अगर आप दुखी हो तो ये आपकी गलती है, आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ये अप्रोच इतना डेंजरस है, इतना हार्मफुल है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। यह टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपके जेन्युइन इमोशंस को इनवैलिडेट करती है। अगर आप सैड फील कर रहे हो, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं। इन्हें सप्रेस करना या इनके लिए खुद को दोषी ठहराना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम्स को और बढ़ाता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सोच बदलो नहीं होता। सिस्टमिक इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज होती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से अचानक से आलिंगन करके ठीक नहीं किया जा सकता। ये कहना कि सब आपके दिमाग में है, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो रियल स्ट्रगल्स से गुजर रहे हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको एक इल्यूजन में रखती है, आपको रियल सॉल्यूशंस ढूंढने से रोकती है। ये आपको शर्मिंदा करती है अपने नेचुरल ह्यूमन इमोशंस के लिए। याद रखो, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, उन्हें प्रोसेस करना और जरूरत पड़ने पर हेल्प लेना, यह है हेल्थी अप्रोच, न कि हर चीज पर एक फेक स्माइल का प्लास्टर लगा लेना। चैप्टर 5। कभी आपने सोचा है कि इन मोटिवेशनल वीडियोस में इतना इमोशनल ड्रामा क्यों होता है? कोई स्पीकर अचानक रोते हुए अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाएगा, कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को कैमरा के सामने ले आएगा, कोई स्टेज पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे ऑडियंस की आंखों में आंसू आ जाए। ये सब क्या है? क्या ये जेन्युइन इमोशंस हैं, या फिर यह एक कैलकुलेटेड मूव है आपका अटेंशन ग्रैब करने का, आपको इमोशनली हुक करने का? दोस्तों, ज्यादातर केसेस में यह सब प्री प्लान्ड स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, व्यूज और एंगेजमेंट। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम इमोशंस से जल्दी कनेक्ट करते हैं, स्पेशली स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक सैडनेस, सिंपैथी और इवन एंगर। ये स्पीकर्स जानते हैं कि अगर वो आपको इमोशनली टच कर पाए तो आप उनके वीडियो को पूरा देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, और इससे उनका चैनल ग्रो करेगा, उनकी रीच बढ़ेगी और अल्टीमेटली उनके कोर्स सेल्स भी बढ़ेंगे। तो ये जो आंसू आपको दिखाए जाते हैं, ये जो हार्ट रेंचिंग कहानियां सुनाई जाती हैं, ये अक्सर ऑथेंटिसिटी का नहीं बल्कि अच्छी एक्टिंग का नतीजा होती हैं। ये एक तरह का इमोशनल व्यू बेट है। आपको लगता है कि आप उनके दुख में शरीक हो रहे हो, लेकिन असल में आप उनके बिजनेस मॉडल का एक हिस्सा बन रहे हो। इसलिए अगली बार जब कोई स्पीकर कैमरा पर आंसू बहाए तो थोड़ा रुक कर सोचना, क्या ये सच है या सिर्फ एक और परफॉर्मेंस? चैप्टर 6। पिछले चैप्टर में हमने इमोशनल ड्रामा की बात की, अब थोड़ा और डीप जाते हैं। ये जो फेक क्राइंग है, ये जो केयरफुली स्क्रिप्टेड रियल लाइफ स्टोरीज हैं, ये सब एक बहुत बड़ी वेल थॉट आउट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। इन स्पीकर्स की टीम्स होती हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, जो ऐसी कहानियां गढ़ते हैं जो विरल हो सके, जो लोगों के दिल को छू सके,
भले ही उनमें सच्चे का अंश न के बराबर हो। उन्हें पता है कि कौन सी इमोशनल ट्रिगर्स काम करती हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज करने से ऑडियंस कनेक्ट करेगी। वो आपकी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो जानते हैं कि एक गरीबी से अमीरी की कहानी, एक सबने रिजेक्ट किया फिर भी सक्सेस पाया की कहानी हमेशा चलती है। ये लोग ब्रांड बिल्डिंग में एक्सपर्ट होते हैं। वो एक वल्नरेबल और रिलेटेबल पर्सोना क्रिएट करते हैं ताकि आप उन पर ट्रस्ट कर सको। वो अपनी फेलियर्स को भी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे वो उनकी सक्सेस जर्नी का एक हीरोइक पार्ट था। लेकिन यह सब एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इमेज होती है। असलियत में उनका गोल आपको इंस्पायर करना कम और आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए इमोशनली प्राइम करना ज्यादा होता है। ये ऑथेंटिसिटी का जो नकाब ये पहनते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग टूल है। हर आंसू, हर कहानी, हर वल्नरेबल मोमेंट का एक आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट किया जाता है। ये बिजनेस है भाई, शुद्ध बिजनेस। एक कादवी सच्चाई ये है दोस्तों कि YouTube पर या सोशल मीडिया पर जनरली सच विरल नहीं होता। विरल होता है दिखावा, विरल होते हैं सपने, विरल होती है वो चीज जो आपको एक इंस्टेंट एस्केप दे, एक क्विक फिक्स का वादा करे। एक जेन्युइन हार्डवर्किंग इंसान की कहानी जिसमें सालों की मेहनत, धीरे धीरे प्रोग्रेस और बहुत सारे मुंदेने दिन शामिल हों, वो शायद उतनी एक्साइटिंग ना लगे। लेकिन एक मैंने 30 दिन में 1 करोड़ कमाया, आप भी कमा सकते हो वाली कहानी, वो आग की तरह फैलती है। क्योंकि हम सबको शॉर्टकट्स पसंद हैं। हम सबको लगता है कि काश कोई जादू की चाबी मिल जाए और हमारी लाइफ सेट हो जाए। और ये गुरुस इसी ह्यूमन वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो आपको वही सुनाते हैं जो आप सुनना चाहते हो, न कि वो जो आपके लिए ज़रूरी है। सच्चाई कम्प्लेक्स होती है, न्यूआंस्ड होती है, उसमें ग्रे एरियाज होते हैं। लेकिन इनकी कहानियां ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, जीरो या हीरो। इसलिए वो ज़्यादा अपीलिंग लगती हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम भी कहीं ना कहीं सेंसेशनलिज्म को, हाई एंगेजमेंट कंटेंट को फेवर करता है, भले ही वो मिसलीडिंग हो। एक वीडियो जो आपको प्रैक्टिकल, एक्शनेबल बट शायद थोड़ी बोरिंग एडवाइस दे, उस पर व्यूज कम आएंगे। लेकिन एक वीडियो जो आपको अनरियलिस्टिक सपने बेचे, जिसमें फ्लैशी कार्स और मैंशंस हों, वो ट्रेंडिंग पर चला जाएगा। इसीलिए ये लोग सच्चाई से ज्यादा सपनों का और दिखावे का धंधा करते हैं, क्योंकि वही बिकता है। यह बात शायद सुनने में बहुत हार्श लगे, लेकिन यह सच है। यह जो तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन्होंने आपके दाढ़ का, आपकी इनसिक्योरिटीज का, आपकी डिस्परेशन का बिजनेस बना लिया है। वो पहले आपके पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो? क्या आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजार रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए? क्या आप लोनली फील करते हो? इन सब सवालों के जवाब उनके पास पहले से होते हैं। वो आपकी दुखती रग को पहचानते हैं और फिर उस पर ही चोट करते हैं। वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कितने टूटे हुए हो, कितने अधूरे हो। और फिर जब आप उस वल्नरेबल स्टेट में होते हो, तब वो खुद को सोल्यूशन के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूं, और मेरे पास वो सीक्रेट है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह एक क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। पहले प्रॉब्लम को एग्जेजरेट करो, विक्टिम को उसकी हेल्पलेसनेस का एहसास दिलाओ, और फिर खुद को सेवियर के रूप में प्रोजेक्ट करो। आपका दुख, आपकी परेशानी, आपकी चिंता, ये उनके लिए रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को वो अपने मार्केटिंग मशीन में डालते हैं और प्रोडक्ट के रूप में निकालता है एक और कोर्स, एक और वेबिनार, एक और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। वो आपके दाढ़ को हील नहीं कर रहे, वो आपके दाढ़ को मोनेटाइज कर रहे हैं। तो ये लोग बेच क्या रहे हैं? सक्सेस? नहीं, ये लोग सक्सेस का इल्यूजन बेच रहे हैं। वो सक्सेस जो आपको दिखाई जाती है, वो लग्जरी कार्स, वो बड़े बड़े घर, वो इंटरनेशनल हॉलिडेज, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो अक्सर एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड होता है। रेंटेड कार्स, टेम्पररी सेटअप्स, एग्जैजरेटेड इनकम क्लेम्स, और कभी कभी तो सीधे सीधे झूठ। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आपको लगे कि इनके पास सच में वो मिडस टच है। और अगर आपने इनकी बात मान ली, इनका कोर्स खरीद लिया, तो आपकी लाइफ भी ऐसी ही चमकदार हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। और इस इल्यूजन को खरीदने की कीमत क्या है? आपका कीमती वक्त, जो आप इनके मिसलीडिंग वीडियोस देखने में, इनके अनरियलिस्टिक एडवाइस को फॉलो करने में बर्बाद करते हो। और आपका मेहनत का पैसा, जो आप इनके ओवरप्राइज्ड, अंडर डिलीवर्ड कोर्सेज पर खर्च करते हो। सोचो,
कितने घंटे आपने ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने में लगाए होंगे जिससे आपको अल्टीमेटली कोई रियल बेनिफिट नहीं मिला। कितना पैसा आपने ऐसे गुरुज पर उड़ाया होगा जिसे आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे। यह सिर्फ टाइम और पैसे की बर्बादी नहीं है, यह आपके होप्स और ड्रीम्स के साथ भी एक खिलवाड़ है। वो आपको एक शॉर्टकट का लालच देकर आपको रियल मेहनत और स्ट्रगल से दूर कर रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर यह सब इतना बड़ा फ्रॉड है तो कोई इसके खिलाफ बोलता क्यों नहीं, या अगर कोई बोलता है तो उसकी आवाज हम तक क्यों नहीं पहुंचती। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो लोग इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो इन फेक गुरुज को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। उन्हें हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, उनके चैनल्स पर स्ट्राइक्स आती हैं, उन्हें लीगल थ्रेट्स दी जाती हैं। इन बैड गुरुज के पास रिसोर्सेज होते हैं, लीगल टीम्स होती हैं और एक बड़ी लॉयल या कहो ब्रेन वॉश फॉलोइंग होती है जो किसी भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करती। इसके अलावा यूट्यूब का एल्गोरिथम भी एक रोल प्ले करता है। एल्गोरिथम ऑफ्टन फेवर्स कंटेंट जो हाई एंगेजमेंट लाता है, ज्यादा व्यूज, ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा वॉच टाइम। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, फेक सक्सेस स्टोरीज, इमोशनल ड्रामा और सेंसेशनलिज्म अक्सर ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करते हैं कंपेयर टू न्यूआंस्ड ट्रूथफुल कंटेंट। तो प्लेटफॉर्म भी शायद अनइंटेंशनली ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर देता है जो मिसलीडिंग हो, और अन वॉइसेस को सप्रेस कर देता है जो काउंटर नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं। सच बोलना आजकल रिस्क भरा काम है, स्पेशली जब आप एक पावरफुल वेल ऑयल्ड मशीन के खिलाफ खड़े हो। लेकिन अगर हम सब चुप रहेंगे तो ये फ्रॉड चलता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी यूट्यूब की फेक सक्सेस स्टोरीज की असलियत। एक ऐसी दुनिया जहां सपने बेचे जाते हैं, इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है और सच्चाई को अक्सर दबा दिया जाता है। मेरा मकसद आपको डराना या डिमोटिवेट करना नहीं था। मेरा मकसद था आपको अवेयर करना, आपको एम्पावर करना, ताकि आप खुद क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें और सही और गलत में फर्क कर सकें। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मोटिवेशनल स्पीकर आपका भला नहीं चाहता। अपनी आंखें खुली रखो, सवाल पूछो और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। असली सक्सेस मेहनत से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है, लर्निंग से आती है और फेलियर से सीखकर आगे बढ़ने से आती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मुझे और हिम्मत देगा ऐसा कंटेंट आपके लिए लाने की। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं ये टॉपिक थोड़ा हैवी था, लेकिन उम्मीद है इसे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है इन फेक सक्सेस स्टोरीज के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? आपके क्या विचार हैं? मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच आई ओपनिंग कंटेंट। टेक केयर एंड रिमेंबर, बी स्मार्ट, बी क्रिटिकल।